हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक पावरफुल स्ट्रैटेजी समझाऊंगा जो बिगिनर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोनों को मदद करता है और पूरा लाभ उठा सकते हैं। मार्केट में जो अच्छे अवसर उत्पन्न होते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाएं। इस स्ट्रैटेजी को समझाने से पहले मैं आपसे इसकी सब्सक्राइब करने के लिए कहना चाहता हूं। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो चैनल का नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप नया वीडियो देख सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया ये स्ट्रैटेजी 3 इंडिकेटर्स से बनी है जो बहुत प्रसिद्ध और सबसे अधिक ट्रेडर्स ने इनका उपयोग करना सीख लिया है। अलग अलग, लेकिन मैंने इन तीनों को मिला दिया है इंडिकेटर, और इसमें कुछ बदलाव किए गए। उनकी सेटिंग तब तक मेरे साथ रहती है। वीडियो शुरू करने के लिए अपनी समय सीमा चुनें। बैक टेस्ट के अनुसार मैंने लिया 1 आवर चुने क्योंकि इसने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया है। सबसे पहले ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जानते हैं। इंडिकेटर्स टैब पर जाएं और रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर सर्च करेंगे। इसके बाद हम रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेटिंग कुछ ऑप्शन हाइड करेंगे। उसके बाद इनपुट में सैम्पलिंग पीरियड 100 को 120 में बदल देंगे और रेंज मल्टीप्लायर 3 को 7 में बदल देंगे। उसके बाद हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में चांडिक रोल स्टॉप सर्च करेंगे। इसके बाद हमें चांडिक रोल स्टॉप विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डाइवर्जेंस इंडिकेटर सर्च करेंगे। इसके बाद हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डाइवर्जेंस इंडिकेटर विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेटिंग कुछ ऑप्शन हाइड करेंगे। अब हमारा सेटअप तैयार है। अब इसका यूज करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है, जब RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डाइवर्जेंस इंडिकेटर का बुलिश हिस्टोग्राम होना चाहिए, जब मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है, यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चांडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के लॉन्ग स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात यंग से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। आइए अब शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। जब रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है, जब RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डाइवर्जेंस इंडिकेटर का बेरिश हिस्टोग्राम होना चाहिए, जब मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है, यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चांडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के शॉर्ट स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ ट्रेडों के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। यहाँ रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। यहाँ RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डिवर्जेंस इंडिकेटर का बेरिश हिस्टोग्राम होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है। यदि ये शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑन ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चांडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के शॉर्ट स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। आइए अगला ट्रेड देखें। यहाँ रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है। यहाँ RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डिवर्जेंस इंडिकेटर का बुलिश हिस्टोग्राम होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑन ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चांडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के लॉन्ग स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। आइए अगला ट्रेड देखें। यहाँ रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। यहाँ RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डिवर्जेंस इंडिकेटर का बेरिश हिस्टोग्राम होना चाहिए।
यहाँ मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है। यदि ये शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑन ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चंडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के शॉर्ट स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। नेक्स्ट सिग्नल मिला है, इसलिए इसे क्लोज करेंगे। यहाँ रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है। यहाँ RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डिवर्जेंस इंडिकेटर का बुलिश हिस्टोग्राम होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑन ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चंडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के लॉन्ग स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। आइए अगला ट्रेड देखें। यहाँ रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। यहाँ RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डिवर्जेंस इंडिकेटर का बेरिश हिस्टोग्राम होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है। यदि ये शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑन ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चंडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के शॉर्ट स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। आइए अगला ट्रेड देखें। यहाँ रेंज फिल्टर बाय और सेल इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है। यहाँ RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्लस डिवर्जेंस इंडिकेटर का बुलिश हिस्टोग्राम होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑन ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस चंडिक रोल स्टॉप इंडिकेटर के लॉन्ग स्टॉप लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाभ के साथ कृपया अन्य वीडियो देखें।